अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, हम सब देख रहे हैं एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करिए और सबसे पहले बात करिए जिला में आयोजित आई दोसर दिन जिला विकास समन्वय एवं अनुसरण समिति के बैठक के जेकर अध्यक्षता दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर केलन। दरभंगा के समाहरणालय सभागार में सांसद गोपाल जी ठाकुर के अध्यक्षता में आई दोसर दिन जिला विकास समन्वय एवं अनुसरण समिति दिशा के बैठक आयोजित भेल, जाहि में नगर विधायक संजय सरावगी, विधायक जीवेश मिश्रा, विधायक विनय चौधरी, विधायक मुरारी मोहन झा, विधायक मिश्री लाल यादव, जिला परिषद अध्यक्ष रेणु देवी एवं मनोनीत सदस्य कन्हैया पासवान एवं अन्य सदस्य उपस्थित छला। बैठक के प्रारंभ में सांसद अध्यक्ष गोपाल जी ठाकुर, अन्य सदस्य मिथिला के केंद्र दरभंगा स्थित मखाना अनुसंधान केंद्र के पुनः राष्ट्रीय दर्जा देवाक एवं में मछली एवं अन्य जलीय उत्पाद के रिसर्च के शामिल करे पर सर्वसम्मति से देश के प्रधानमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बधाई दिलन। तत्पश्चात बैठक के कार्रवाई प्रारंभ भेल। बैठक में बीपीसीएल के अधिकारी बतौलन जे भारत सरकार के योजना है जे घर घर गैस पाइपलाइन के माध्यम से एलपीजी गैस पहुँचायल जाए एवं पेट्रोल पंप के तर्ज पर सीएनजी पंप बनायल जाए। एहि के लेल दरभंगा जिला में कार्य प्रगति पर अछि। बैठक में सहायक डाक अधीक्षक संजय कुमार बतौलन जे भरवारा के डाकघर चालू भ गेल हन। विगत बैठक में जाले के विधायक जानकारी देने छला जे भरवारा के डाकघर बंद रहैत अछि। के साथ ही वो सिंहवाड़ा एवं भरवारा के साथ जोगियारा एवं जाले डाकघर के आधुनिकीकरण करे के मांग केलन। सांसद द्वारा दरभंगा के गांव के पोस्ट ऑफिस दरभंगा में ही बनवावे के निर्देश दिलन, जेकर डाकघर समस्तीपुर जिला में पड़ैत अछि। वो कहलन जे वर्ष 1999 में निर्देश देल गेल छल जे 300 के जनसंख्या पर एक लेटर बॉक्स रहे, एकर सर्वे करवायल जाए और लेटर बॉक्स लगवायल जाए। वो कहले जे डाकघर में पोस्ट कार्ड के अभाव रहते एकर व्यवस्था करायल जाए। सब डाकघर में रेल टिकट आरक्षण के व्यवस्था हेबाक चाही। बैठक में जल संसाधन विभाग से कयल गेल बाढ़ निरोधक कार्य के जानकारी लेल गेल। विधायक जाले एवं नगर विधायक द्वारा इटहरवा, सपहा, हरपुर से मब्बी बाया तटबंध के कार्य के गुणवत्ता के जाँच करे के मांग कयल गेल। बेनीपुर के विधायक कहलन जे कन्हौली बांध के ऊपर सड़क अछि, नीचा से मिट्टी के कटाव भ गेल हन। कार्यपालक अभियंता जल संसाधन के एहि पर त्वरित कार्रवाई करे के निर्देश देल गेल। सांसद द्वारा हाउसिंग बोर्ड से करियागाछी तक नाला निर्माण के गुणवत्ता में सुधार करे के निर्देश देल गेल। डिजिटल भारत के संबंध में भू अभिलेखागार के आधुनिकीकरण एवं संबंध में अपर समाहर्ता द्वारा बतायल गेल जे बहादुरपुर, हायाघाट, हनुमान नगर, सिंहवाड़ा, जाले, घनश्यामपुर एवं कुशेश्वर स्थान में डिजिटल रिकॉर्ड रूम के स्थापना भ गेल हन। केवटी, बेनीपुर एवं बहेड़ी में भी भवन बन गेल हन। गौराबोराम, किरतपुर एवं कुशेश्वर स्थान पूर्वी में नया प्रखंड भवन बने पर ओतऽ कम्पैक्टर के स्थापित कयल जायत। एहि के लेल उच्च छत वाला कमरा के जरूरत होइत अछि। गौशाला के जमीन पर अतिक्रमण के लऽ कऽ चर्चा भेल। नगर विधायक द्वारा गौशाला के जमीन पर तेजी से अतिक्रमण होय के जानकारी देल गेल। अपर समाहर्ता बतौलन जे ई जमीन समिति के अछि और एकर जांच पूर्व में उनका द्वारा कयल गेल हन। बैठक में बतायल गेल जे बेनीपुर के अरगा उसरी पंचायत के गौरा गांव के हॉस्पिटल के लेल चिन्हित कयल गेल छल जमीन। सरकारी जमीन नहीं मिले पर मजरगाही में एकरा शिफ्ट कयल जा रहल अछि, जबकि सब पंचायत में सरकारी जमीन उपलब्ध होय के जानकारी देल गेल अछि। सांसद द्वारा निर्देशित कयल गेल जे सब पंचायत के सरकारी जमीन के चिन्हित कयल जाए। ओ कहलन जे प्रतिवेदन में बतायल जा रहल है जे दरभंगा शहरी में 27 तालाब है, जबकि दरभंगा राज्य के 375 तालाब पूर्व में छल। एकर सर्वे करे के जरूरत है। साथ ही सब उच्च विद्यालय में पर्याप्त मात्रा में सरकारी जमीन उपलब्ध है, जे पर अतिक्रमण भ रहल अछि। आकाशवाणी दरभंगा के संबंध में बतायल गेल जे 5 किलोवाट के एफएम के लेल 10.48 करोड़ रुपया एवं स्टूडियो नवीकरण के लेल 4.80 रुपया के आवंटन उपलब्ध करायल गेल हन। बैठक में बतायल गेल जे मैथिली के प्रसारण पटना से कयल जा रहल है, जाहि पर अध्यक्ष एकरा दरभंगा से प्रसारित करे हेतु विभागीय प्रक्रिया प्रारंभ करे के लेल कहलनि। दरभंगा के मखाना अनुसंधान केंद्र के अब राष्ट्रीय दर्जा मिले के बाद अब राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र बन जाए से न सिर्फ दरभंगा बल्कि मिथिलांचल के किसान और आम जन में खुशी के लहर अछि। दरभंगा के मखाना अनुसंधान केंद्र के फिर से एक बार राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र के दर्जा मिल गया हन। दरअसल 2002 में बनल एहि मखाना अनुसंधान केंद्र के 2005 में राष्ट्रीयता के दर्जा छीन लेल गेल छल, जाहि के बाद एठाम काफी समस्या उत्पन्न भ गेल छल। एठाम वैज्ञानिक जे छला ओ सब एठाम से वापस चलि गेला, संसाधन के कमी भ गेल, रिसर्च वर्क बंद हो गेल, जाहि से कि मखाना के
उत्पादन पर भी एकर असर पड़ना शुरू हो गेल छल। आब फिर से भारत सरकार द्वारा एकरा राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र के दर्जा दिल जाए के बाद किसान समेत मखाना अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक सभी काफी खुश छथि। हुनकर सबके कहब अछि जे ऐसा मखाना और जलीय उत्पाद के उत्पादन पर बढ़िया असर पड़त। इस बारे में हम बात करूँ मखाना अनुसंधान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार से। वो राष्ट्रीयता के दर्जा दिल जाए पर काफ़ी प्रसन्नता व्यक्त कलन और बतैलन कि ऐसा अनुसंधान पर काफ़ी अब ओकर फंड मिलत और में सहूलियत है जैसे किसान सबके भी एकर फायदा मिलत। इसका पूरा फायदा इस पूरे क्षेत्र को निश्चित तौर पर मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो ये फिशिंग जो इसमें जोड़ा गया है इसके बाद जो है वो मतलब जो फिशिंग करते हैं, मान लीजिए जो मछली का उत्पादन करते हैं, तो उनके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था होगी यहाँ पर? निश्चित तौर पर उनके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था होगी। हमारे पास हमारे अनुसंधान केंद्र में जिन जलीय फसलों का प्रावधान है उन सभी फसलों के ऊपर प्रशिक्षण की सुविधा यहाँ दी जाएगी और तकनीकी सहायता जो भी मखाना अनुसंधान केंद्र की तरफ से संभव हो पाएगा निश्चित तौर पर हम यहाँ के किसानों को, यहाँ के उद्यमियों को हम प्रदान करने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा सवाल और यह जो रकबा अब कम हो गया, घट गया है, तो ऐसे में मछली का उत्पादन करने का कोई तरीका नए तरीके से? रकबा मछली उत्पादन का रकबा इसकी बात करें, खेती और मतलब ये जलीय खेती दोनों का रकबा घटा है। से अब इंटीग्रेटेड फार्मिंग का समय आ चुका है। जैसे मखाना की खेती भी 4 साल 5 साल पहले तक 13,000 से 15,000 हेक्टेयर में होती थी। इस समय मखाना की खेती 30 से 35,000 हेक्टेयर में हो रही है और मखाने की खेती अलग से नहीं हो रही है बल्कि मखाने के साथ अन्य फसलों को भी इंटीग्रेट किया जा रहा है। अभी इस समय एक ही भूमि पर एक ही साल में मखाने के अतिरिक्त भी 2 अन्य फसलें आप ले सकते हैं और कम पानी की गहराई में 1 फीट पानी की गहराई में आज इस समय आप मखाना की खेती कर सकते हैं। पानी की गहराई को अगर 1 मीटर से ज़्यादा आप रख पाते हैं मखाने की खेती में तो मखाने के साथ मछली का उत्पादन भी आराम से किया जा सकता है। तो इस तरह इंटीग्रेशन करके जहाँ मखाने की खेती हो रही है थोड़ी बेहतर गहराई में पानी की गहराई अगर वो सुनिश्चित कर सकें तो साथ साथ मछली की खेती भी की जा सकती है और इससे कुल उत्पादन, कुल उत्पादकता और किसानों की जो आमदनी है उसमें निश्चित तौर पर बेहतरी होगी। एवं दोसर तरफ किसान कपिल देव झा के कहब जे दर्जा मिल जाए से अब मखाना के अनुसंधान और किसान के भी उत्पादन पर एक बढ़िया असर पड़त। मिथिलावासियों, आज का दिन बहुत ही शुभ है कि 2002 में जो राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा में बनी थी, जिसको 2005 में मंगला राय जी जो आईसीआर के महानिरीक्षक हुआ करते थे, उन्होंने इसको हटा दिया। बहुत कोशिश करने के बाद 2019 से हम लोग मिथिला किसान एसोसिएशन सड़क से लेकर के प्रधानमंत्री तक ले गई और अंतोगत्वा कल प्रधानमंत्री जी आईसीआर सबके सहयोग से कल फिर मधुबनी ये मिथिला मखाना अनुसंधान केंद्र जो दरभंगा मधुबन मिथिला अनुसंधान केंद्र जो वो राष्ट्रीय दर्जा उसको मिल गई है। ये दर्जा मिलने के बाद अब जो है सो उसको खाली मखाना ही नहीं, अब मछली का भी ये अनुसंधान केंद्र हो गया। उसके बाद और जलीय जितने भी हैं उसका भी ये केंद्र बन चुका है और ये उसके साथ साथ ये लुधियाना का जो यांत्रिकीकरण है उसके साथ भी इसको जोड़ दिया गया है। इसके जोड़ने का फायदा ये होगा कि अब मखाना के क्षेत्र में यांत्रिकीकरण होगा और यांत्रिकीकरण होने से मखाना कैसे निकाला जाए उसका यंत्र बनेगा, उसको फोड़ने का यंत्र बनेगा और उसका प्रोसेसिंग का होगा। इसलिए ये बहुत ही शुभ हुआ है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को, कृषि मंत्री जी को और आईसीआर के डायरेक्टर जनरल और खास कर करके डिप्टी डायरेक्टर जनरल जो मिथिला पुत्र है उनका बहुत बड़ा सहयोग है। उन्होंने ये हम लोगों को गिफ्ट दिया है, इसलिए उनको भी बहुत बहुत बधाई। एवं दूसरी तरफ दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर भी पूरा मामला पर प्रसन्नता व्यक्त कलन और प्रधानमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री के धन्यवाद ज्ञापित कलन।
एससीएस मिथिला में वक्त भर रहा एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करू 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा के एक फ्रॉड के मामला में दिल्ली से 2टा आरोपी के गिरफ्तार किया गया है। फ्रॉड कऽ लोग के पैसा ठगी करे वाला एक पुरुष और एक महिला से 2 आरोपी के पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। दरभंगा के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमित कुमार द्वारा प्रेस वार्ता को जानकारी देल गेल जे दिल्ली के पालम से एक महिला और एक पुरुष आरोपी के गिरफ्तार किया गया है। इनका सब पर आरोप है जे ई सब लगभग 405 करोड़ रुपया के ठगी कऽ फरार भ गेल छला। ये स्वर्ण इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी थी जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स करती थी, लोगों को ठगती थी, ठगकर पैसा इन्वेस्टर से इन्वेस्ट करवाती थी अपने फर्म के नाम पर। और इनके कार्यालय बिहार जिले में कई जगह थे बिहार में, बेतिया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा में इनका कार्यालय जो है, जिसका ऑफिस 2009 से ही राजकुमारगंज नगर थाना के अंतर्गत चल रहा था। जब इन्होंने फाइनेंशियल फ्रॉड्स ज़्यादा कर दिए, लोग जिनको एजेंट्स थे वो पैसा वापस मांगने लगे, लोगों को शक हुआ, कुछ जानकारी प्राप्त हुई इनके बारे में, तो इन्होंने रातों रात अपने बिहार राज्य अवस्थित सारे कार्यालयों को बंद करके इन्होंने दिल्ली में बना ली। 2020 में नगर थाना में एक कांड अंकित होता है जिसमें फ्रॉड्स के सेक्शंस लगते हैं, संगत धारा जो लगती है वो लगते हैं, और साथ ही बिहार प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो भी लगाए गए, BPRD एक्ट को लगाया गया। इनकी मॉडस ऑपरेंडी ये होती थी कि ये लोगों से को एजेंट बनाकर उनसे पैसे लेते थे, इन्वेस्ट करवाते थे, या तो रिटर्न्स का एश्योरेंस देते थे और फिर पैसे लेकर चंपत हो जाते थे। इस घटना के बाद जब वादी ने केस रजिस्टर कराया तो इस जो नामजद थे इस केस के, अनिल कुमार चौधरी, सुनीता चौधरी, मुकेश चौधरी, सोनू कुमार एवं इनमें से कुछ को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था, लेकिन कुछ फरार अब तक चल रहे थे। अभी हाल में इस केस को फिर से SSP महोदय के द्वारा मॉनिटरिंग की गई। मॉनिटरिंग के पश्चात नगर अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम बनाई गई और टीम ने दिल्ली जाकर, मुजफ्फरपुर में दिल्ली जाकर एक टेक्निकल सर्वेलेंस और लोकल पूछताछ के बाद एक बड़ा उद्भेदन किया है, बड़ी गिरफ्तारी है। जो 2 मुख्य अभियुक्त थे वो गिरफ्तार हुए हैं, उनके साथ बहुत सारा इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस जो है 35-36 चेकबुक्स हैं, कई सारे मोहर हैं विभिन्न फर्मों के जो उन्होंने बना रखे हैं अलग अलग नाम से, हार्ड डिस्क है, लैपटॉप है, बहुत सारे ऑलमोस्ट 50 kg डॉक्यूमेंट्स हैं, फाइल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, पेपर्स हैं। उन सब के साथ बहुत ही फिल्मी अंदाज में ये गिरफ्तार हुए। फर्स्ट फ्लोर से जंप करने में कामयाब रहे थे, केस करके इन्हें पकड़ा गया। 3-4 इन्होंने लोकेशन बदले हैं पिछले 3-4 दिनों के अंदर। टीम हमारी डटी रही। टीम में नगर थाना अध्यक्ष चेतन सिंह थे, सब इंस्पेक्टर आरती कुमारी, सिपाही अंगरक्षक निशांत रंजन, तकनीकी शाखा के राम बाबू राय, राजीव कुमार और अन्य थे जो दिल्ली में जाकर जिन्होंने इस उद्भेदन को सफलता ये करे केस को डिटेक्ट किया है। सर, लगभग कितने रुपए की फ्रॉड की बात सामने आई है? सिर्फ दरभंगा से 4-5 करोड़ रुपए की फ्रॉड की बात आई है। अन्य जिलों से देखिए, बिल्कुल ये NBFC जो ऑपरेट करते हैं इनके बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी मॉडस ऑपरेंडी है। स्पेसिफिकली ये लोग क्या करते थे ये भी पूछताछ का विषय है। सर, ये लोग खाता भी खुलवाते थे क्या? लोकल लोगों जो हाँ, अपनी कंपनी में खाता खुलवाते थे। अभी कितने की संख्या में गिरफ्तारी हुई है सर? अभी 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कुछ गिरफ्तारियां पहले हुई हैं 2020 में। दोनों का क्या नाम है? फिलहाल सोनू कुमार चौधरी और सुनीता चौधरी गिरफ्तार हुए हैं, जो दोनों मुजफ्फरपुर से हैं। दोनों का क्या संबंध है?
दोनों का संबंध देवर भाभी का है और दोनों के ही कई सारे अन्य आपराधिक कांडों में संलिप्तता रही है, मुजफ्फरपुर में, पश्चिम चंपारण में और दरभंगा में। यही लोग एस्टेब्लिश किए होते हैं, कंपनी को एस्टेब्लिशमेंट यही लोग किए होते हैं। डायरेक्टर अनिल कुमार चौधरी हैं, इनके पति डायरेक्टर हैं। सुनीता चौधरी गिरफ्तार हुई है, इनके पति अनिल कुमार चौधरी डायरेक्टर हैं। फरार है, अभी फरार है। कितने की संख्या में ये लोग है, इन गिरोह के सदस्य लोग? 2 अभी गिरफ्तार हुए हैं, 3 पहले गिरफ्तार हुए थे, विशेष पूछताछ की जाती है। फरार कितने हैं अभी और? 2 अभी फरार है जो नामजद है। सर ये सब एक ही परिवार में चलाता है, वो सीओ चलाता है। इस कंपनी का एग्जैक्टली सीओ कौन है? अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी हैं। वही है, डायरेक्टर भी सीओ भी है, तो मास्टरमाइंड वही होंगे। कंपनी एक ही है या एक से ज्यादा है? देखिए, जो चेक बुक्स बरामद हुए हैं, जो रबर स्टाम्प्स हैं, जो मोहर हैं, वो 1 से ज़्यादा हैं। तो सिंपली ये समझ में आता है कि ये लोग अलग अलग जगह पर अलग अलग फर्म बनाकर अलग अलग तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। तो दर्जनों कंपनी मान सकते हैं। तो सर इस कंपनी में कुल कितने लोगों ने मेंबर रखा था पूरे बिहार में एम्प्लॉय? डॉक्यूमेंट्स है, हार्ड ड्राइव्स है, लैपटॉप है, उनको खंगाला जाएगा तो विशेष जानकारी सामने आएगी। कितने दिन के लिए रिमांड पे रख रहे हैं इनको? अभी तो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाएगा, फिर चले जाएगा। दरभंगा के विभिन्न प्रखंड में होए वाला पंचायत उपचुनाव के लौकर चुनाव कार्य में जाए वाला कर्मी सबके प्रशिक्षण दिल गेल। दरभंगा जिला के कई प्रखंड में 25 मई के पंचायत उपचुनाव है, जकरा लौकर चुनाव कार्य में लगायल जाए वाला कर्मी के चुनाव प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल। चुनाव प्रशिक्षण +2 जिला स्कूल दरभंगा में आयोजित हुई, जाय में सैकड़ों चुनाव कर्मी के प्रशिक्षण 2 शिफ्ट में दिल गेल। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सीईओ एवं बीयू के प्रशिक्षण दिल गेल। कौन तरह से ईवीएम मशीन में कनेक्शन केना अछि, कौन तरह से बैटरी लगाबे के अछि और मॉक ड्रिल केना करबा के अछि, तमाम बारे में विस्तार से जानकारी दिल गेल। पंचायत चुनाव ये उपचुनाव है ये, और ये उपचुनाव में हम सबको मास्टर ट्रेनर के रूप में कार्यरत हैं और सबको ट्रेनिंग दे रहे हैं। P1, P2, P3 प्रिजाइडिंग को दे रहे हैं और उपचुनाव अच्छा ढंग से हो, सुसज्जित ढंग से हो, इसके लिए हम लोग कार्यरत हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम के लौकर मुख्य सचिव एक बैठक केलन। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम के निष्पादन के लौकर मुख्य सचिव बिहार अमीर सोनी की अध्यक्षता में सब प्रमंडलीय आयुक्त, सब पुलिस महानिरीक्षक, उप पुलिस महानिरीक्षक, जिलाधिकारी एवं बड़े पुलिस अधीक्षक के साथ एक बैठक आयोजित किया गेल। बैठक में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के विभिन्न जिला से प्राप्त आवेदन पर मुआवजा भुगतान एवं कृत कार्रवाई के समीक्षा कयल गेल। साथ ही विभिन्न जिला से आयोग के भेजल गेल प्रतिवेदन के समीक्षा कयल गेल। बैठक में सब जिला के अनुसूचित जाति जनजाति मामला के 60 दिन के अंदर चार्जशीट समर्पित करे के निर्देश दिल गेल। गृह सचिव चैतन्य प्रसाद अनुसूचित जाति जनजाति एवं पास्को से संबंधित मामला में जिलाधिकारी के स्वयं अनुश्रवण करे के निर्देश दिलन। SCS मिथिला के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS मिथिला। नमस्कार।